नवमे संवरणिज्य दमे मोक्षं वियानाहि इति सत्तच्च बणिदं जिनवर्कणिदं सुतम्। पूज्यपादस्य लक्षणं धनञ्जय कवे काव्यं रत्नत्रयं पश्यम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र का चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं हम। 3 अध्याय पूरे हो गए, आज चौथा अध्याय पूर्ण होगा। और ये 4 अध्याय जीव तत्व का वर्णन करने वाले हैं। जीव तत्व के वर्णन में भी अभी जीव कहाँ रहता है ये सोच करके तीसरे और चौथे अध्याय बनाए गए हैं, जो यद्यपि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी नहीं होंगे, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से और इस जगत के स्वरूप को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें पूरा ये रहे आपका सब, ये सब पूरा भूगोल खगोल सारा विवेचन तीसरे चौथे अध्याय में ही पाया जाता है। ये एक बहुत लंबा चौड़ा विस्तृत विषय है, जिसको पढ़ने के लिए एक स्वतंत्र विषय स्वतंत्र कक्षा की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग तो एक विहंगावलोकन मात्र कर रहे हैं। तीसरा चौथा अध्याय अपने आप में बहुत बड़ा विषय है और बड़े बड़े विस्तृत ग्रंथ इस पर मिलते हैं, जानने योग्य है, बहुत अच्छा विषय। लेकिन अभी हम लोग, क्योंकि हमारे पास में बहुत मैटर है, इसलिए ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, मोटी मोटी बातें हमें समझ में आ जाए, ये हमारी कोशिश है। तो अभी तक हमने समझा 3 लोक का वर्णन। अगर कोई एक लाइन में पूछे कि तीसरे चौथे अध्याय में क्या समझाया गया है, तो हम एक लाइन में कहेंगे 3 लोक का वर्णन किया गया है। तीसरे और चौथे अध्याय की विषय वस्तु एक शब्द में है 3 लोक। और 3 लोक का वर्णन इन्होंने क्रमशः, अर्थात सबसे पहले अधोलोक का वर्णन किया, बाद में मध्यलोक का वर्णन किया और अब ऊर्ध्वलोक का वर्णन चल रहा है। अधोलोक में 7 नरक पृथ्वियों का वर्णन किया, उनके नाम बताए, क्या क्या वहाँ की स्थिति है वो समझाया। 6 सूत्र लगे थे, सिर्फ 6 सूत्रों में अधोलोक का वर्णन किया। और बाकी पूरा तीसरा अध्याय मध्यलोक के असंख्यात द्वीप समुद्रों का परिचय देने में लगाया। मध्य में सुमेरु पर्वत है, सबसे पहला द्वीप जम्बू द्वीप है, और जम्बू द्वीप की क्या स्थिति है उस पर थोड़ा विशेष प्रकाश डाला, क्योंकि उसमें हम और आप भी रहते हैं, इसलिए पहले द्वीप को थोड़ा ज़्यादा महत्व दिया गया। पर वैसे ही असंख्यात द्वीप और भी पाए जाते हैं, और उस द्वीप में भी फिर कैसे वर्ष हैं और कैसे वर्षधर है। वर्ष माने क्षेत्र, वर्षधर माने पर्वत। क्षेत्र और पर्वतों के नाम परिचय वो सब बताया। फिर उसमें भी नीचे ही नीचे दक्षिण दिशा में भरत क्षेत्र पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि उसमें हम और आप रहते हैं। और उस भरत क्षेत्र में कैसे नदियाँ निकलती है और कैसे कुल मिलाकर के उस भरत क्षेत्र के फिर 6 खंड हो जाते हैं, और 6 खंडों में फिर सबसे नीचे वाला क्षेत्र है वो आर्य है, बाकी के 5 म्लेच्छ खंड है, और उसकी सबकी दशा का परिचय करते हुए तीसरा अध्याय पूरा हुआ। चौथा अध्याय शुरू होता है, वो एक तरह से देवगति का वर्णन भी है, ऊर्ध्वलोक का वर्णन भी है। और देव 4 प्रकार के हैं। पहला ही सूत्र आया देवास चतुर्निकाया, और उन चारों के नाम क्रम से हमको याद रहने चाहिए। भवनवासी, व्यंतर,
ज्योतिषी और वैमानिक। भवनवासी कहाँ रहते हैं, कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो बताया। फिर व्यंतर कौन होते हैं, कहाँ रहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो बताया। इसके बाद में धीरे धीरे बात ऊपर उठती जा रही है। इसके बाद में ज्योतिषी देव कौन होते हैं, कहाँ रहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये बताया। वो कहाँ परिभ्रमणशील है और कहाँ वो परिभ्रमणशील नहीं है, अवस्थित हैं, ये बताया। और ये बताने के बाद में अब टॉपिक शुरू हुआ 16वें सूत्र से वैमानिक देवों का। चौथा प्रकार है वैमानिक देव। वैमानिक देव कैसे होते हैं, ये चर्चा अब हम आज पढ़ेंगे। हाँ, इसमें चंद्र को इंद्र बताया और सूर्य को प्रतिबिंब। हाँ, जबकि सूर्य तो हमें ज्यादा बड़ा दिखता है। हाँ, हाँ, हाँ। मेन फिर भी कोई बात होगी, अब ये तो जो कहा है वही कहा है, इसलिए नहीं। वो उसका इंद्रत्व क्यों है, वो इंद्रत्व क्यों है, इसका उत्तर तो क्या होगा, है, लेकिन क्यों है, ऊपर होने के कारण ही है क्या, ऊपर होने के कारण। हाँ हाँ हाँ, वो नहीं, वो दिख, हाँ, माने ये बात, ये समाधान एक है कि जो हमें लग रहा है ना कि सूर्य ऐसा तेजस्वी है और चंद्रमा नहीं है, वो तो इसलिए लगता है कि दूरी सूर्य की कम है, सूरज हमसे पास है, इसलिए हमें ज़्यादा प्रकाश वाला दिखता है। चंद्रमा हमसे बहुत दूर है, इसलिए लगता होगा। चलिए, 16वां सूत्र वैमानिक देवों के प्रकरण का शुरू हो रहा है। हेडिंग है वैमानिका। ये हेडिंग सूत्र है, शीर्षक सूत्र है। मैंने और का वर्णन थोड़ा संक्षेप में किया था, पर वैमानिकों का वर्णन थोड़ा और विस्तार से होगा और महत्वपूर्ण है, इसलिए ये लगाया गया। कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च, बहुत सरल सूत्र है पर काम का है। वैमानिक देव 2 प्रकार के होते हैं, और आप इसी तरह देखो, वहाँ परीक्षा में ज़रूरत पड़ जाए थोड़ी सी तो आप एक चार्ट बना सकते देव, और ऐसे करके आप देव, फिर ये 4 भेद करें, और फिर यहाँ जो वैमानिक लिखेंगे ये भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। फिर वैमानिक के 2 भेद, कल्पोपन्न और कल्पातीत। कल्पोपन्न और कल्पातीत। कल्पोपन्न का अर्थ है जहाँ इंद्र सामानिक आदि की भेद कल्पना पाई जाए। कल्पना माने जहाँ भेद कल्पना, जहाँ पर इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषद आत्मरक्ष लोकपाल अनीक प्रकीर्णक ऐसी भेद कल्पना पाई जाती है, वो तो कल्पोपन्न है या कल्पवासी है। कल्पोपन्न कहो या कल्पवासी कहो। और जहाँ ये भेद कल्पना नहीं है, वे सब कल्पातीत है। जो इस कल्पना को पार कर चुके हैं वे कल्पातीत है। कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च। और अगला सूत्र आया हाँ, कल्प माने कल्पना। नहीं, स्वर्ग हमने अर्थ किया है, कल्प शब्द का अर्थ स्वर्ग नहीं होता। कल्प स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कल्प माने तो कल्पना, भेद कल्प। ये हम एक नाटक टाइप होता है ना कि आप सीता हो गई, ऐसे मान लो अभी अपन नाटक करें और आपको एक रोल दे दिया जाए। हाँ हाँ हाँ, ये इंद्र है, ये सामानिक है, त्रायस्त्रिंश है, पारिषद है, ऐसी जो कल्पना है। अभी तक तो क्योंकि हम कल्प नहीं, कल्प शब्द का मीनिंग स्वर्ग नहीं है। कहते थे जो स्वर्गों में उत्पन्न है वो कल्पोपन्न है। 16 नहीं, 16 तो इसीलिए ना, क्योंकि 16 स्वर्गों में भेद कल्पना पाई जाती है। तो कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च बहुत स्पष्ट समझ लें। जहाँ पर इंद्र सामानिक आदि की भेद कल्पना होती है वे कल्पोपन्न है, और जहाँ ये कल्पना पार हो चुकी है, ये नहीं है, वे कल्पातीत है। सर, तो मध्य लोक में जो वो
वंशधर बताया, उन पे पद्म है और उसमें देवियां रहती हैं, उनके भी सामानिक पारिषद वगैरह हैं। वे सब कल्पोपन्न है। तो वो कौन सी कैटेगरी के देव हैं इनमें से? अब वो देवियां कौन सी है, बहुत सी, तो उनमें तो बहुत सारी तो वैमानिक ही नहीं होंगी। जब बल्कि लोग में है तो फिर वैमानिक उनमें तो बहुत सारी वैमानिक ही नहीं होंगी, तो भवनवासियों भी हो सकते हैं, व्यंतर भी हो सकते हैं। चलो अब देखिए, ऊपरी 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 का सूत्र क्यों लिखा गया कि बाकी के देव तो इधर उधर मिलते हैं, जैसे ज्योतिषियों की क्या स्थिति थी, जैसे भवनवासियों की क्या स्थिति थी, व्यंतर कहीं 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 बिखरे, कहीं पेड़ों पर, कहीं भवन ऐसे। लेकिन ये कहाँ रहते हैं वैमानिक देव? ऊपरी ऊपरी, ऊपर 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 रहते हैं। यहाँ पर देवियाँ कहाँ पर? वो तो आगे आएगा, इसमें सब जगह नहीं है, वो सब विवरण आएगा। जो देवियाँ और हैं वो तो पहाड़ वाला प्रश्न आया था। यहाँ पर कहाँ कहाँ देवियाँ हैं अभी बताएंगे। वैमानिक देवी देवताओं की स्थिति कैसी है? ऊपरी ऊपरी। और ये उनके नाम है: सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रारेषु, आनत, प्राणत्यो, रारण, अच्युत्यो, नवसु, ग्रैवेकेषु, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजितेषु, सर्वार्थ सिद्धौच। सर इसका प्रोनाउंसिएशन सहस्रारेश्वानत। हाँ, वो तो मैं कहता रहता हूँ आपको, बहुत से लोग सहस्त्र बोलते हैं, सहस्त्र नहीं, सहस्र। असल में शब्द है ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, त्रय नहीं है, त्रय नहीं लिखा हुआ है, बल्कि से पूरा लिखा गया है और उसमें ऐसे रे निकल, सहस्र, सहस्र, सहस्र। देखो ना, देखो ना, फिर सुनो एक बार ध्यान से। सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ठ, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रारेषु, सहस्रारेषु। हाँ, वो तो मैं संधि का विच्छेद करके बोल रहा हूँ। सहस्रारे स्वानत प्राणत्यो, सहस्रारे स्वानत प्राणत्यो, रारण च्युतयोर नवसु ग्रैवेकेषु। ऐसे बोल, नहीं बिल्कुल क्लियर। देखो, फिर देखो, यहीं से पढ़ता हूँ। सहस्रारे स्वानत प्राणतयोर रारणाच्युतयोर नवसु। हाँ हाँ बिल्कुल, रारणा है ना, सहस्रा। एक बार और सुनो, फाइनल बस। सहस्रारे स्वानत प्राणतयोर रारणाच्युतयोर नवसु। बस ये ऊपर ऊपर की ये स्थिति है। सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ठ, ये पेयर हैं। युगलों में ही बात होगी आगे भी। सौधर्म, ईशान एक पेयर है, सानत कुमार, महेंद्र दूसरा पेयर है। इनको युगल बोलते हैं, स्वर्ग युगल, कल्प युगल, ऐसे नाम मिलेंगे। ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर ये एक पेयर है। लांतव, कापिष्ठ ये एक है। शुक्र, महाशुक्र एक पेयर है। सतार, सहस्रार एक पेयर है। आनत, प्राणत एक पेयर है। आरण, अच्युत ये एक पेयर है। और इसके बाद में नवसु ग्रैवेकेषु, 9 ग्रैवेक आते हैं और 9 अनुदिश आते हैं। और इसके बाद में 5 अनुत्तर आते हैं और उनके नाम है विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि। ये 5 अनुत्तर विमान हैं। ये ऊपर ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। अब बहुत बढ़िया 20वां सूत्र देखो ध्यान से। नवसु शब्द में से अनुदिश भी निकाले हैं। नवसु शब्द में से अनुदिश टीकाकारों ने निकाले हैं। हाँ, आया नहीं है पर वो उसमें से निकाला है। टीका लिखने के लिए संबंधित विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए। टीका, अनुवाद और टीका में फर्क है।
अनुवाद करने के लिए कभी कभी भाषा का ज्ञान पर्याप्त होता है, यद्यपि ऐसा है नहीं, वहाँ भी कुछ चाहिए, लेकिन अनुवाद तो सिर्फ भाषा जानने वाला भी कर देता है। लेकिन टीका लिखनी हो तो वो आर्स अविरोधेन लिखनी होती है, पूरे आगम का ज्ञान हो, शास्त्र की व्याख्या, तो वो शास्त्र का पूरा ज्ञान हो, तब हम टीका लिख सकते हैं। देखो, स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेस्या विशुद्धि इंद्रियावधि विषय तो अधिकाहा, कि ये जो देव हैं वह माने इनकी स्थिति माने आयु, प्रभाव इनका सुख, इनकी द्युति माने चमक, इनकी विशुद्धि लेस्या विशुद्धि, इनका इंद्रियों की क्षमता, इनका अवधि ज्ञान का विषय, ये सब ऊपर ऊपर जाओ तो बढ़ता चला जाता है। पहले पटल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, एक एक कप एक पटल में 2 कल्प है, सौधर्म ईशान, तो पहले से दूसरे में ज़्यादा, दूसरे से तीसरे में, ऐसे ऊपर ऊपर जाओ तो बढ़ते जाते हैं। और गति शरीर परिग्राभिमान तो हीना, ये बहुत शिक्षाप्रद बात है एक, बहुत ही, कि उनकी आयु प्रभाव सुख लेस्या विशुद्धि ये तो बढ़ते जाते हैं, लेकिन गति माने आवागमन, आना जाना कम होता जाता है, सुख बढ़ता जा रहा है और आवागमन, हम सोचते हैं जितना घूमो उतना सुख बढ़ेगा, वो कह रहे घूमना फिरना कम हो रहा है, शरीर छोटा है, परिग्रह कम है, ऊपर ऊपर जाओ तो परिग्रह कम होता जा रहा है और सुख बढ़ता जा रहा है। ये गजब की बात है। इसमें जो सीखने की और ध्यान देने की बात है, मुझे ये सूत्र बहुत प्रभावित करता है, एक अध्यात्म की प्रेरणा इसमें से निकलती है कि देखो इतना सब कुछ है, प्रभाव सब चीज़ें बढ़ती जा रही है और ये घटती जा रही है। सर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो शरीर तो बढ़ेगा ना? नहीं, वही छोटा होता चला जा रहा है, छोटा होता चला जा रहा है। गति शरीर परिग्रह अभिमान कम होता चला जा रहा है। देखो तो सही, सब चीजें कम होती चली गई, आरंभ परिग्रह आवागमन घट गया और सुख बढ़ गया। यहाँ से चीज निकल के आ रही है। इससे सिद्ध होता है परिग्रह सुख का कारण नहीं है, गमनागमन सुख का कारण नहीं है। बहुत बढ़िया सूत्र है। गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना, पीत पद्म शुक्ल लेस्या द्वित्रिशेषेषु, ले पहले कहा था लेस्या भी उनकी बढ़िया बढ़िया होती जा रही है। तो प्रश्न पैदा हुआ कैसे बढ़िया बढ़िया होती जा रही है? आपने तो वहाँ कहा था कि इनके पीत लेस्या होती है, तो बोले नहीं, हमने सिर्फ वो 3 के बताई थी पीत लेस्या, भवनवासी व्यंतर ज्योत। इनके क्या हालत है कि इनके पीत पद्म शुक्ल लेस्या द्वित्रिशेषेषु, द्वि माने शुरू के 2 युगल, 2 पटल, 2 युगल माने 4 स्वर्ग, याद रखना। 2 सब एक साथ पेयर में बात करेंगे। 1 बोले तो समझना सौधर्म ईशान, 2 बोले तो सौधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र, ये 2 हुए, 2 पटल हुए ये। तो 2 में पीतलेस्या है, माने शुरू के 4 स्वर्गों में पीतलेस्या है, और बाकी उसके ऊपर 3 पटलों में, 3 पटल माने 6 स्वर्ग, 6 स्वर्ग माने 5वें से लेकर 10वें स्वर्ग तक पद्मलेस्या है, और उसके ऊपर शुक्ल लेस्या है। देखो तो सही परिणाम कैसे होंगे उनके। शुक्ल लेस्या हो गई, ठीक है ना। पीत पद्म शुक्ल लेस्या द्वित्रिशेषेषु, शुरू के 2 युगलों में पीतलेस्या, उसके बाद 3 युगलों में पद्मलेस्या, उसके बाद बाकी के सारे सर्वार्थ सिद्धि तक शुक्ल लेस्या। प्राग्रैवेय के व्यकल्पहा, प्राक माने पहले, ग्रैवेयक से पहले पहले तक, अर्थात 16 स्वर्गों में। सीधी सी बात है,
16 स्वर्गों तक के जो देव हैं वे ही कल्पहा, वे ही कल्पवासी हैं, वे ही कल्पोपन्न है, और बाकी के इससे ऊपर के कल्पातीत है। प्राग ग्रैवेय के व्यय कल्पा, ग्रैवेयक से पहले पहले ही कल्पवासी है। ब्रह्मलोकालया लौकांतिकहा, लौकांतिक देव यद्यपि बात आ गई जो कुछ कहना था, लेकिन कुछ विशेष आकर्षित करते हैं स्वाध्याय करने वालों को, धार्मिक लोगों को। उमा स्वामी को भी लगता है बहुत आकर्षित किया उन्होंने, इसलिए उनका अलग से 2-3 दफ़े उल्लेख आया है। और वो लिख रहे हैं कि जो 5वां स्वर्ग है, ब्रह्मलोक उसका नाम है, उसमें रहने वाले देव कुछ खास होते हैं, लौकांतिक देव होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, और वे बहुत मंद कसाई होते हैं, और वे एक भवावतारी होते हैं, अगले जन्म में नियम से मोक्ष प्राप्त करते हैं, और वे भगवान के पंच कल्याणकों में भी गर्भ कल्याणक में आते ही नहीं, जन्म कल्याणक में सिर्फ दीक्षा कल्याण, बड़े वैरागी प्रकृति के होते हैं। ये लौकांतिक देवों की पहचान है कि ये वैरागी प्रकृति के, उनको वैराग्य की बात बहुत अच्छी लगती है। तो जब कोई तीर्थंकर को वैराग्य होता है और वो सोचने लगते हैं कि अरे ये क्या हुआ नीलांजना को, वो जब सोचने लगते हैं ना तब तुरंत आ जाते हैं और उनकी आग को और बढ़ाते हैं, वैराग्य की आग। सही सोच रहे हो, जल्दी सोचो, निकलो। वो उल्टे वैरागी जीवों को प्रोत्साहित करने का ही उनका काम है। उस प्रसंग पर दौड़ के आ जाते हैं कि चलो चलो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, रुक ना जाए। उनका वैराग्य बढ़ाने के लिए मानो वो प्रेरक निमित्त है, वैराग्य के प्रेरक निमित्त है। वह ब्रह्मलोकालया लौकांतिकहा। आपसे परीक्षा में प्रश्न आ जाए लौकांतिक देव के बारे में कुछ का, आप क्या जानते हैं, 5 नंबर का प्रश्न आ सकता है, तो आप इतना लिखें कि 5वें स्वर्ग में रहने वाले विशेष देवों को लौकांतिक कहते हैं और इनका ऐसा स्वभाव होता है जो अभी बताया वो लिख देना। एक भवावतारी होते हैं, वैराग्य में ही आते हैं, और ये इनके नाम हैं। सारस्वता है, इनको लौकांतिक क्यों कहा, क्योंकि इनका लोक का अंत होने वाला है। दोनों बातें इसमें अर्थ की गई है कि लोकांतिक इसलिए भी कहा गया है क्योंकि इनके संसार का अब अंत आने वाला है, एक भवावतारी है। और देखो ये इनके 8 प्रकार के लौकांतिक देव है। सारस्वतादित्य वन्यरुण गर्दतोय तुषिता व्याबाधारिष्टाश्च। सारस्वत, आदित्य, वन्नी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाध और अरिष्ट, ये 8 प्रकार के लौकांतिक देव होते हैं और इनकी दिशाएं भी बताई गई है। सारस्वत नाम के लौकांतिक देव ईशान दिशा में रहते हैं, आदित्य नाम के देव पूर्व दिशा में रहते हैं, और राउंड लगा के आ जाओ 8 दिशाओं में 8 के 8 क्रम से है ये। ईशान दिशा से, ईशान दिशा को वास्तुशास्त्र में इसीलिए महत्वपूर्ण माना, मकान बनाते तो भी ईशान से, ये परिक्रमा भी इसी रूप में लगती है। इसमें कुछ थोड़ा सा वास्तु ज्योतिष भी भरा हुआ है। सारस्वत है, सारस्वत ईशान। अब ईशान से घूमते चलो, देखो ये सामने ईस्ट है, ये सारस्वत है, तो ईशान दिशा है, ईशान दिशा में सारस्वत। फिर ये इसमें सूरज की तरफ ईशान दिशा में पूर्व दिशा में आदित्य है। फिर अग्नि दिशा में वन्नी, वन्नी नाम के लौकांतिक देव इधर रहते हैं, और अरुण, अरुण आगे दक्षिण दिशा में, गर्दतोय आगे नैऋत्य में, ऐसे करके आगे आगे फिर ईशान आए, वायव्य आएगा, फिर उत्तर आएगा। ये 8 प्रकार के देव, 8 कल्पोपन्नी है कल्पोपन्नी है, सारी वो व्यवस्था यहाँ भी है।
16 स्वर्ग सारे कल्पोपन्न है। सर जब 16 स्वर्गों तक देवियां पाई जाती हैं, हाँ। 5वें स्वर्ग में इनके भैया ब्रह्मचारी कैसे, इनके यहाँ पे देवियां क्यों? नहीं है अभी, वो तो ले जाते हैं, नहीं ले गए तो क्या हुआ, वो तो शुरू से ले जाते हैं ना, शुरू के 2 पटल में ही होती हैं, ऊपर नहीं होती। अब ऊपर जिसको जरूरत है ले जाता है, नहीं है तो नहीं है। उनके ब्रह्मचारी हैं ये लोग, बड़े वैरागी प्रकृति के हैं। विजयादिषु द्विचर्मः, विजयादिषु द्विचर्मः, विजयादि माने 5 अनुत्तर विमान, विजय वैजयंत जयंत अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि, ये द्विचर्मा है। द्विचर्मा माने ये अधिक से अधिक 2 बार, एक बार में भी जा सकते हैं। द्विचर्मा का मतलब ये 1 भवावतारी भी हो सकते हैं और 2 भवावतारी भी हो सकते हैं। चरम माने अंतिम, अंतिम शरीर वाले, इनके अंतिम भव 2 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है। 2 कैसे? चर्म नहीं है, चरम है। चर्म और चरम में फर्क है ना। एक तो चर्म होता है, ये चर्म अलग शब्द है, ये चरम अलग। चरम माने अंतिम, चरम सीमा, लास्ट। तो सर 2 भाव कैसे काउंट करें? जैसे अभी स्वर्ग में है, नीचे आएंगे अब कैसे क्या पता नहीं, पर 2 जन्म हो सकते हैं उनके। कैसे है वो अभी आगे और डिटेल पढ़ेंगे तब समझेंगे, है ना। विजयादिषु द्विचर्मा, थोड़ा टीकाओं में पढ़ोगे तो थोड़ा सा मिल जाएगा। विजयादिषु द्विचर्मा के विजय आदि अनुत्तर विमानों के जो देव हैं वे अधिक से अधिक 2 बार भव धारण कर सकते हैं, फिर मोक्ष जाते हैं। लोकांतिक वाले तो 1 भवावतारी ही हैं, अगले जन्म में नियम से मोक्ष जाएंगे। टीकाओं में खुलासा है, मूल सूत्र का अर्थ इतना सा ही है। टीका में तो 3 भी बताए हैं। टीका डिटेल में जाओगे तो इसी पर 1 घंटा बात करेंगे फिर हम, कि कौन कैसे बन रहा है। फिर टीका में 3 भी बताए कि नहीं 3 भी बनते हैं, लेकिन वो क्योंकि बोले 2 कैसे बनेंगे, वो वहाँ से आकर डेफिनेटली मनुष्य होंगे। और मनुष्य होने के बाद में अगर उनको जाना ही नहीं है तो फिर क्या होगा, तो मनुष्य को देव भी बनाया है, ऐसे कुछ है वो। तो ये सब टीका के विश्लेषण हैं, हमारे काम के नहीं है अभी। औपाधिक मनुष्येभ्य शेषास्तिर्यग योनयः। अब तिर्यंच कौन होते हैं वो बताने के लिए इन्होंने कहा औपपादिक। औपपादिक माने जो देव और नार की, जिनका उपपाद जन्म होता है उनको औपपादिक कहते हैं, अर्थात देव और नार की तथा मनुष्य। भय माने उनके अलावा, देव नारकी और मनुष्य के अलावा जो शेष रह गए वे सब तिर्यग योनयः, वे सब तिर्यंच योनि के जीव हैं। पंचमी विभक्ति लग गई ना। औपपादिक मनुष्येभ्य के अतिरिक्त, के अलावा, औपपादिक और मनुष्य के अलावा जो शेष बचे वे सब तिर्यंच योनि वाले हैं। एक ही योनि तो बची, एक ही गति। हाँ, एक ही बची, तो वो असल में 2 अध्याय में 4 गति का वर्णन हो गया, ये भी बताना चाहते हैं। 2 अध्याय में आप ये भी कह सकते हो कि 3 लोक का वर्णन है, आप ये भी कह सकते हो कि 4 गतियों का वर्णन है। तो 4 गतियों का वर्णन कैसे, कि नरक का हो गया, स्वर्ग का हो गया, मनुष्यों का हो गया, अब एक ही तो बची, तो उसका एक सूत्र बनाना है और क्या करना है, एक सूत्र है, सब आ गए उसमें, बाकी जो बच गए वो सब तिर्यंच है। इसलिए शेषा तिर्यग योनया, कि बाकी जो बच गए अब वे सब माने 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब तिर्यंच योनि के जीव हैं। स्थिति रसुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्धहीन मितः। अब इन सब की 4 गतियों के जीवों की आयु बताए जा रहे हैं, जो फिर वही एक सिर्फ हमको याद ही रखने का है, उसमें तर्क और युक्ति इतनी क्यों है
वो हम कुछ ज़्यादा डिस्कस उसमें नहीं कर सकते। जो कहा है, जैसी कहा है उतनी सुनना है, मान समझ। हाँ वो, और नहीं वो क्यों है इसका कोई जवाब भी नहीं है, तो क्यों है, लेकिन कितनी कितनी है एक थोड़ा सा ज्ञान हो जाए। स्थिति माने आयु, आयु प्रमाण, आयु का प्रमाण कितना है, तो बोले असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार और बाकी सब शेष माने शेष भवनवासी। पहला सूत्र भवनवासियों का है। भवनवासियों की आयु क्या है, तो कह रहे असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार और बाकी इन सब की स्थिति कैसी है, तो कह रहे सागरोपम से शुरू करो। पहले की आयु सागरोपम, सागरोपम माने एक सागर के बराबर, एक सागर जितनी, एक सागर है। और दूसरे की अर्थात नाग कुमार की कितनी, त्रिपल्योपम, 3 पल है। और बाद में आगे और सुपर्ण, द्वीप और बाकी की बोले आधा आधा कम करते जाओ। अर्धहीन मिता, अर्धहीन मिता माने और आधा आधा कम करते जाओ। भवनवासी 10 प्रकार के हैं और इसमें भवनवासियों की आयु समझाई गई है। तो पहले भवनवासी की आयु तो कितनी, एक सागर। दूसरे प्रकार के भवनवासियों की आयु 3 पल्य। चौथे प्रकार के, तीसरे प्रकार के की 2.5 पल्य, फिर 2 पल्य, फिर 1.5 पल्य, फिर 1 पल्य, ऐसे वो आधा आधा कम करते चलो, ये उनका कहने का मतलब है। सौधर्म ऐसानयो सागरोपमे अधिके, सौधर्म ऐसानयो सागरोपमे अधिके, के सौधर्म और ऐसान पहला युगल, वहाँ आयु कितनी है ये ध्यान रखना। ये आयु स्थिति माने मैक्सिमम आयु, मैक्सिमम आयु, स्थिति का मतलब होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम आयु, लिमिट, लिमिट, उसकी लिमिट कितनी है, मैक्सिमम आयु कितनी है, ये मैक्सिमम आयु बताई जा रही है अभी, मिनिमम नहीं बताई जा रही है, मिनिमम बाद में बताएंगे। अभी ये मैक्सिमम आयु बता, अधिकतम आयु क्या है। सौधर्म और ईशान स्वर्ग की आयु 2 सागर से कुछ ज्यादा है। सागरो पमे, पमे में से 2 निकाल लिया मैंने, फलम फले होता है ना, फलम फले फलानी, तो ये द्विवचन है, इसलिए सागरो पमे माने 2 सागर। सौधर्म स्वर्ग में और ईशान स्वर्ग में जो देवों की आयु है वो अधिकतम कितनी, कि 2 सागर से किंचित अधिक, अधिके माने किंचित अधिक, 2 सागर से कुछ ज्यादा है। सानत कुमार माहेंद्र यो सप्त, सानत कुमार और माहेंद्र स्वर्ग में आयु कितनी है, 7 सागर से कुछ अधिक। वो कुछ अधिक सब जगह लगेगा, सब में लगेगा, यहाँ आएगा, एक ही बात है, सागर जितनी, ऐसा कह दिया। सप्त, नव, एकादश, त्रयोदश, पंचदश भीर अधिकानी तू, और ऊपर ऊपर बढ़ते जाना। पहले पटल में आयु 2 सागर, तीसरे और बाद में दूसरे पटल पर, दूसरा माने सानत कुमार मायन, उसमें है 7 सागर। पहले दूसरे स्वर्ग में 3 सागर, तीसरे चौथे स्वर्ग में 7 सागर, उसके ऊपर के स्वर्गों में कि फिर ऐसे बढ़ती जाएगी। 3 सागर नहीं, 3 बढ़ाओ 10 सागर हो गई, 7 बढ़ाओ 9 बढ़ाओ 11 बढ़ाओ 13 बढ़ाओ और 15 बढ़ाओ 22। 16वें स्वर्ग की आयु कितनी हुई, 22 सागर। पहले स्वर्ग की आयु 2 सागर, पहले दूसरे की 2 सागर, और 16वें 15वें 16वें की आयु 22 सागर। ये बराबर पेयर है, जो 16वें की है वही 15वें की है। पहले दूसरे की पोजीशन 1 सी, तीसरे चौथे की 1 सी, पांचवें छठे की 1 सी, तो ये 22 सागर कहाँ हो गई, 16वें स्वर्ग में, 15-16 में।
आरण अच्युत, उनका नाम क्या है? आरण अच्युत। आरण अच्युतात् ऊर्ध्वम, आरण अच्युतात् ऊर्ध्वम माने वो आरण अच्युत की 22 स्वर्ग हो गई, और उससे ऊपर एक एक एन, अब एक एक बढ़ाते जाओ। आरण अच्युतात् ऊर्ध्वम, आरण अच्युत से ऊपर, आरणाच्युतादूर्ध्वम, आरण अच्युत से ऊपर एक एक एन, एक एक बढ़ते चले जाओ और 9 ग्रेवेक तक पहुंच जाओ। कितने हो जाएंगे? कैसे होंगे? 22 थे ना, 22 में 9 जोड़ो 31 सागर, 9 ग्रेवेक तक 31। अपरा पल्योपम अधिकम, अपरा माने क्या हुआ ये याद रखो, नया शब्द है। अपरा माने उल्टी बात, विलोम। अब तक आपको अधिकतम आयु बताई, अपरा माने इसके उल्टी माने न्यूनतम, अपरा माने न्यूनतम मिनिमम आयु। अब तक मैक्सिमम आयु बताई, अब मिनिमम आयु बताई। अपरा पल्योपम अधिकम, वैमानिक देवों की जगन्य आयु एक पल्ल से किंचित अधिक है, ये वैमानिकों की आयु है। परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा, वैमानिक देवों में प्रथम कल्प की, प्रथम युगल की 100 सा यूं समझो, मैं और खुलासा करूं। पहले दूसरे स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु क्या थी? 2 सागर। न्यूनतम आयु क्या है? एक पल्ल से कुछ अधिक। अब दूसरे पल्ल की क्या, दूसरे युगल की क्या है? तीसरे चौथे स्वर्ग की दो सागर थी। हाँ, सागरोपम में थी। हाँ, वही तो मैं बार बार कह रहा था, सागरोपमे माने एक सागर नहीं, 2 सागर। एक सागर आयु किसी की नहीं है, 2 सागर है। पहले दूसरे स्वर्ग में भी 2 सागर से बात शुरू हो रही है, और 1 सागर आयु किसी वैमानिक देव की आयु नहीं है। कम से कम 2 सागर वाला जगह है, और अधिकतम 33 सागर वाला। अब इनकी भी जघन्य आयु कितनी है? तो पहले वाले की, पहले दूसरे की वो कह रहे हैं कि वो पल्योपम है। और दूसरे स्वर्ग की जगन्य कितनी? कि जो पहले वाले की उत्कृष्ट है ना, वो दूसरे की जगन्य है। तीसरे की जगन्य कितनी? कि जो दूसरे की उत्कृष्ट है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपसे पूछूं कि सर्वार्थ सिद्धि की जगन्य आयु कितनी है? सर्वार्थ सिद्धि की उत्कृष्ट कितनी? 33। जगन्य कितनी? 32 सागर। उससे पिछले वाले कोई लगाना पड़ेगा, सब में लगाना पड़ेगा। कि 15वें 16वें स्वर्ग की जगन्य आयु जाननी हो तो क्या करेंगे? देखो, छवि ने जो प्रश्न पूछा था ना, वो आपको सब याद हो जाएगा। एक सिस्टम दिया है इन्होंने, ये बहुत सुंदर सिस्टम है कि मुझे जानना है कि 13वें 14वें स्वर्ग की न्यूनतम आयु क्या है, तो कैसे जाने? जो 11वें 12वें की उत्कृष्ट है वो वहां की जगन्य, सीधी सी बात है। हाँ, ये ठीक कहा, सर्वार्थ सिद्धि। हाँ, बाकी इसलिए सर्वार्थ सिद्धि को अलग से गिना। सर्वार्थ सिद्धि स्पेशल केस है, वहाँ जगन्य है ही नहीं, वो सब 33 ही 33 वाले हैं। कुछ अधिक कहाँ तक है? कुछ अधिक कितना होता है? कुछ अधिक का क्या मतलब? कुछ अधिक, हाँ, अब कुछ अधिक माने कुछ अधिक है, कुछ अधिक माने क्या? अब उनका कुछ अधिक जाने कैसा कुछ अधिक होता होगा। हमारे यहाँ तो 1 घंटा भी ज्यादा जीना मिल जाए तो एक कुछ अधिक हो गया, और उनके तो जाने कुछ अधिक माने क्या है पता नहीं। एक समय गवर्नमेंट स्टार में एक समय एक समय पता नहीं। अब आप लोग ज्यादा बारीक पढ़ के आ रहे हो। हम तो सूत्र पर रुके हुए हैं भैया। पढ़ते पढ़ते पूर्वा पूर्वानंतरा। सुनो आगे, नारकाणाम च
द्वितीयादिषु, नारकियों की भी यही हालत है कि वो जो एक में उत्कृष्ट है वो दूसरे में जघन्य है। नीचे नीचे द्वितीयादिषु, जैसे पहले नरक की जो उत्कृष्ट है वो दूसरे नरक की जघन्य है, दूसरे नरक की जो उत्कृष्ट आयु है वो तीसरे नरक की जघन्य आयु है। आयु का प्रकरण सबका यही आया, नरकों का वर्णन पहले आ गया पर नरकों की आयु अब आई। तो फिर पहले नरक में कम से कम क्या हुई है, वहां फिर प्रश्न पैदा हुआ। तो 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमाया, पहले नरक में कम से कम आयु 10,000 वर्ष है। तो देवों की और नारकियों की सेम होगी 10,000 वर्ष? नहीं ना, वैमानिकों की अभी देव में दूसरे की होगी ऐसी, वो प्रकरण आया नहीं अभी, अभी आएगा आगे। वैमानिकों की जगन्य आयु क्या आई? पल्योपम, वैमानिकों। नारकियों की जगन्य आयु 10,000 वर्ष, नारकियों की उत्कृष्ट आयु 33 सागर, और देवों वैमानिकों की उत्कृष्ट आयु 33 सागर। लेकिन वो वहाँ सर्वार्थ सिद्धि में है, वो यहाँ 7वें नरक में है। और बाकी की उत्कृष्ट जगन्य के वही हिसाब है, जो पहले की उत्कृष्ट नरक वो दूसरे की जगन्य, ऐसा उधर से लगाओ इधर से लगाओ, एक ही बात है। भवनेषु च, अब इसमें से निकली वो बात जो अब आप पूछ रहे हो कि भवनवासियों की भी जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। भवनवासियों की जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। व्यंतराणाम च, व्यंतरों की भी जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। तो इन्होंने अलग ही क्यों सूत्र दिया, इसके साथ क्यों नहीं लगा? नहीं, क्योंकि वो नारकियों की बात चल रही थी। भवनवासियों के साथ क्यों नहीं लगा दिया वंतरों को? ये बात तो है, व्यंतर और देव में सब जगह सारी बातों में फिट नहीं बैठ रहा होगा, इसलिए कुछ विशेष बात रखी होगी। कर सकते थे, कुछ ना कुछ विशेष होगी जरूर, यहाँ हो नहीं, कुछ सोच के अलग किया होगा। टीकाएं पढ़ेंगे तो मिलेगा कुछ। भवनेषु च माने भवनवासियों की जगन्य आयु 10,000 वर्ष है। व्यंतराणाम च, व्यंतरों की भी जगन्य आयु 10,000 वर्ष है। और परा, अब परा माने उत्कृष्ट, उत्कृष्ट आयु पल्योपम अधिकम, के इनकी उत्कृष्ट आयु पल्योपम है। परा पल्योपम अधिकम, के व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु पल्योपम है। ज्योतिष्काणाम च, ज्योतिष्काणाम माने ज्योतिषी देवों की भी उत्कृष्ट आयु पल्योपम है। बिल्कुल पुराने सूत्र में से कुछ लेना पड़ता है, सूत्रों की ये विशेषता है। ज्योतिष्काणाम च, यानी ज्योतिषकों की भी उत्कृष्ट आयु पल्योपम है। तदष्ट भागो अपरा, देखो सूत्र कैसे एक बनाते, वो यहाँ अब अलग अलग बातें बतानी पड़ रही है उनको। तदष्ट भागो अपरा, उसका 8वां भाग वो जघन्य स्थिति है। ज्योतिषकों की उत्कृष्ट आयु कितनी, देखो सुनो, अब ये समझने की बात है। अब देखो थोड़े गहराई में जाओ ना तो तीसरे चौथे अध्याय में बहुत समय लगा सकते हैं। ज्योतिषी माने ये जितने ग्रह नक्षत्र तारे हैं, इनकी उत्कृष्ट आयु कितनी, पल्योपम। और जघन्य आयु कितनी, तदष्ट भागो, उसका 1/8, उसका 8वां हिस्सा वो है। लेकिन वो भी तो बहुत बड़ा है, तो पल्ली ही बहुत बड़ा है। ठीक। लोकांतिका नाम अष्टौ सागरोपमाणी सर्वेशाम, लोकांतिका नाम, लोकांतिकों पर फिर अलग से ध्यान चला गया कि सबकी आयु बता दी, फिर भी लोकांतिकों का ये कुछ विशेष केस है। तो लोकांतिक देवों की आयु अष्टौ सागरोपमाणी, 8 सागर की आयु होती है। और न जघन्य न उत्कृष्ट, यही जघन्य यही उत्कृष्ट, सब की। देखो कैसे होते हैं ये लोकांतिक देव, एक सी आयु
है, एक सा स्वभाव है, एक सी प्रकृति है और ये इनका स्वरूप है। तो इस तरह से ये समय हो गया होगा। हाँ ठीक है, पर्याप्त है, रहने देते हैं यहीं। 10:15 बज चुके हैं, सबको जाना होगा। तो इस तरह हमारा चौथा अध्याय हुआ। अब हम 5वां अध्याय शुरू करेंगे। आप एक बार पढ़ के आना। देखो थोड़ा पढ़ के आओगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैं एक बात बार बार आपको फिर कह रहा हूँ कि ये अवसर नहीं मिलते हैं, अवसर का फ़ायदा उठाना सीखना चाहिए। ऐसे मौके नहीं मिलते हैं, कैसे मिल गया मालूम नहीं। और अब आपको करना यह है कि जाके भी वही विषय पढ़ो, आके भी वही विषय पढ़ो। ये इस समय ताज़ा होता है तो जल्दी समझ में आता है। आप पढ़ के आएंगे ना तो पढ़ेंगे तब आपको जल्दी समझ में आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए अब 5वां अध्याय आप पढ़ के आना, अजीव तत्व का वर्णन। अभी निका सर ने कहा था कि क्लास टेस्ट लेंगे, क्लास कैंसिल रहेगी? क्लास टेस्ट लेंगे। हाँ आपका भी होगा और हाँ वो भी लेंगे। हाँ हाँ। तो आप जो टेस्ट में कैसे क्वेश्चन